हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 11 सितंबर और 11 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग HTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझसे ही, तो आप हरियाणा GK प्लस करंट अफेयर का बैच स्टार IQ एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और हरियाणा ग्रुप D का भी बैच जिसमें 4000 MCQ का कोर्स है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन से। प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किस वैज्ञानिक को अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है डॉक्टर जगमोहन सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में हरियाणा के किस जिले के टोपरा कला के इतिहास के संबंधित जिक्र किया गया। तो आप सबको ये अच्छे से पता है, मैंने भी रिसेंट डेज में इसका करंट अफेयर आपको पढ़ाया था। टोपरा कला हरियाणा में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। टोपरा कला राजा अशोक के द्वारा निर्मित, लेकिन इसको फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते फिर दिल्ली में ले गया था। तो 2500 साल पहले फिरोज शाह ले गया था इसे दिल्ली के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत उस पैगाम से की जो भारत की सरजमी से 2500 साल पहले दुनिया को दिया गया था। और ये शिलालेख दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मौजूद अशोक स्तंभ पर गड़ा हुआ है फिलहाल के लिए। और 2500 साल पहले सम्राट अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। पाली और संस्कृत भाषा के अंदर ये मिश्रित शिलालेख है। मानवता के कल्याण और सदैव सुख सुनिश्चित करने के लिए ये संदेश देता है। अभी रिसेंट आपको पता ही है कि G20 सम्मेलन हुआ, और गजब की बात कि इस G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में ही अब ये G20 से G21 बन गया है। तो आने वाले साल में इसे आप लोग G21 के मामले में पढ़ेंगे। इसमें शामिल कौन हुआ है? अभी रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर शामिल हुए हैं। अफ्रीकन यूनियन का मतलब है तकरीबन इसमें 55 देश आते हैं अफ्रीकन यूनियन के अंडर, वो इसके अंदर अब शामिल हुए हैं। तो G21 ये बात आपको याद रखनी है। अब ये G21 हो गया, मतलब समझिएगा आप लोग। अच्छा, भारत की अध्यक्षता में और भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जैसे कि बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बायोफ्यूल है उसको लॉन्च किया है, ताकि किसानों को, ये ऐसा नहीं कि केवल भारत भर के किसानों के लिए, दुनिया भर के किसानों के लिए इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट दिखेगा। क्यों सर? देखो, ऐसा होता है कि एक किसान है, वो अपने खेत के अंदर गन्ना उगाता है, तो गन्ने से ही आप एथेनॉल तैयार किया करते हैं। तो ये एक, मतलब यूँ समझो, किसान अपने खेत में तेल उगा रहा है, इस प्रकार का ही एक संबंध रहेगा। गन्ना है, मक्का है, आलू है, जेट्रोफा है, ये सारी फसलें, इनको एनर्जी क्रॉप कहते हैं। पढ़ा होगा कभी आप लोगों ने इनके बारे में। तो ऐसे ही समझिएगा कि बायोफ्यूल लॉन्च करने से बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे अभी रिसेंट आपने याद होगा 29 अगस्त की बात है, नितिन जयराम गडकरी जी ने 100% बायोफ्यूल से या एथेनॉल से चलने वाली इनोवा की टोयोटा कार है उसको लॉन्च किया था। सो खैर, फेमस है ये सवाल, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी या और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए मैंने इस पे G20 का लाइव अपडेट 2 वाला वीडियो में देख लेना। 15-16 मिनट में मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है उसके अंदर। और इसके अलावा ये बात याद रखना कि द बुद्धिस्ट फॉर्म के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ गौरी है। उन्होंने हरियाणा के बौद्ध पर्यटक सर्किट में सूचीबद्ध किया था इस टोपरा कला को। ठीक है, चलिए सर, भारत के रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कुल 50 स्टेशनों का पहले चरण में हाल ही में चयन किया गया है। इसके अंतर्गत हरियाणा का कौन सा मंडल का चयन हुआ है? तो इसके अंतर्गत हरियाणा के अंबाला मंडल का सिलेक्शन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आम जन तक सस्ती और सुलभ दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए अब स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, और इसके पहले चरण में भारत के 17 राज्यों के 50 स्टेशनों का सिलेक्शन किया गया है। इसमें अंबाला मंडल के अंतर्गत राजपुरा रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया है। वैसे राजपुरा पड़ता अंबाला के अंदर है, सॉरी पंजाब के अंदर है, लेकिन ये आता अंबाला मंडल के अंदर ही है। तो बाकी और भी रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से जैसे आंध्र प्रदेश के जो तिरुपति और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है, असम का न्यू तिनसुकिया है, इसके अलावा लुमडिंग और रंगिया बिहार का दरभंगा है, पटना व कटिहार भी बिहार का ही है, छत्तीसगढ़ का जांगीर नाला है। ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। तो इन पे मूलभूत चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए यही आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सिलेक्शन किया गया है।
अभी आपको रिसेंट याद होगा, प्रधानमंत्री अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के टोटल 15 रेलवे स्टेशन का पे भी उद्घाटन किया गया। हालांकि टोटल 29 रेलवे स्टेशन है जिनका सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन अभी तक 15 रेलवे स्टेशन का नाम शामिल किया गया है, जिनके ऊपर पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा उनको सुंदर बनाया जाएगा। वेटिंग रूम अच्छे से बनाए जाएंगे, बैठने के लिए, खाने के लिए जगह होगी, फूड कैफेटेरिया होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनमें ऐड ऑन की जाएगी। और अगला जो सवाल आता है हमारे पास में वो ये रहेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में 26 करोड़ रुपए के दूसरे चरण के कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? तो गन्नौर कहाँ पड़ता है सर? गन्नौर पड़ता है सोनीपत के अंदर। तो सोनीपत के अंदर जो है ना 2600 करोड़ होना चाहिए, एक्चुअली 2600 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया ये, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। टोटल 2600 करोड़ रुपए के टेंडर जो है ना ये पास किए गए हैं। 2 साल के अंदर इसका काम कंप्लीट पूरा हो जाएगा। और इससे हरियाणा के अलावा यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सभी के किसान व्यापारी है इस मंडी का सीधा सीधा लाभ उठा सकेंगे। ये मंडी पता किसके तर्ज पे बन रही है? पेरिस के तर्ज पे बनाई जा रही है ये मंडी। और इसके अलावा जो है ना सोनीपत में और भी कुछ नींव वगैरह रखी थी, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला सवाल आपके लिए। और इसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, और भी 55 करोड़ की जो आपकी परियोजना थी, उसमें कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ जमीन के ऊपर तेल कारखाना स्थापित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। सोनीपत वैसे भी चर्चा में बहुत ज़्यादा है। क्यों चर्चा में ज़्यादा है? क्योंकि एक तो मामा भांजा जो आपका दरगाह या मज़ार के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वो भी पेपरों में कई बार आती है। इसके अलावा सोनीपत से ताम्रपत्र अभिलेख मिला था। ताम्रपत्र अभिलेख, वो अभिलेख राजा हर्षवर्धन से संबंधित है, तो ये भी बात आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा सोनीपत को महाभारत काल में सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। सोनप्रस्थ के नाम से महाभारत काल से ही सोनीपत को जानते हैं हम लोग। सोनीपत में एक राई खेल कूद विश्वविद्यालय, जिसके वीसी का नाम आपको याद है एस देसवाल है। सोनीपत के नए जो पुलिस अधिकारी बने हैं या पुलिस कमिश्नर बने हैं, उनका नाम बी सतीश बालन है, बी सतीश बालन। और एक्चुअली आपको ये याद रखना है कि सोनीपत का जो पुलिस कमिश्नरी एरिया है अभी वो नया शामिल हुआ है, मतलब हरियाणा का चौथा पुलिस कमिश्नरी और चौथा मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में शामिल होने वाला हरियाणा का सोनीपत जिला वर्तमान में बना है। अगला जो सवाल आता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बॉक्सिंग और एथलीट्स में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा है? तो राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बॉक्सिंग और एथलीट्स में हरियाणा रहा है पहले स्थान के ऊपर। हरियाणा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भोपाल के अंदर 66वें राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में एथलीट्स और बॉक्सिंग की प्रथम चरण प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें हरियाणा के बालक ने और बालिकाओं ने दोनों ही वर्गों में मिलकर 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 कांस्य पदक के साथ कुल 20 पदकों के साथ में चैंपियनशिप को जीता है, मतलब पहले नंबर पे रहा है हरियाणा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश 13 पदक है, महाराष्ट्र के तीसरे नंबर पे 11 पदक आए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हरियाणा टॉप पे है, जरूर याद रखना। उसके बाद में आपका यूपी वगैरह आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। हालांकि जैसे लड़कियों के मामले में 3rd नंबर पे केरल आता है, वैसे ओवरऑल 3rd पे महाराष्ट्र है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। चलिए सर जी, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस योजना के तहत खानपुर हिसार में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा? बताइए इस योजना के बारे में डिटेल से। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड जुड़े रहिएगा स्टार IQ यूट्यूब चैनल से।